नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और इस तरीके से जवाब दिया कि पाकिस्तान को विवश होना पड़ा सीज फायर के लिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और युद्ध विराम करने के लिए कहा और भारतीय सेना ने फिर युद्ध विराम किया। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की क्या कुछ खास बातें रहीं, उसी पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, जो पूर्व राजनयिक है, भारतीय विदेश सेवा से हैं और कई देशों में भारत के राजदूत के तौर पर आपने नेतृत्व किया है भारत का। सर, आपका बहुत बहुत इस चर्चा में स्वागत है। विकास जी नमस्कार, और दूरदर्शन के सभी जो दर्शक हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमन जी। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। पूरे राष्ट्र की जो जनता है, जो नागरिक है, उनमें एक नव ऊर्जा का संचार किया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो पहलगाम का हमला था वो एक बर्बरता का नया रूप था। ये पहला हमला हुआ है संसार में जिसमें उन लोगों को उनका धर्म पूछ के और उस धर्म को पूरी तरह से आश्वस्त करने के बाद उनके परिवार और उनके बच्चों के सामने उनकी बर्बरता से हत्या की गई। ऐसा मेरे ख्याल से मानव जीवन के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण रिसेंटली नहीं मिलता है। तो उससे पूरे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश था और हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था। तो उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट किया, जिसका 7 मई को रात को जो हमला पाकिस्तान के ऊपर सटीक जगहों पे किया गया, वो एक अपने आप में अदम्य साहस और अदम्य साइंटिफिक जो प्रिसीजन है उसका उदाहरण था। हमारे सेना के शौर्य का उदाहरण था जी। हमारे जो जितने भी साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं उनकी प्रिसीजन का, हमारे सैटेलाइट्स के प्रिसीजन का, हमारी खुफिया एजेंसीज की क्षमता का एक बहुत अदम्य उदाहरण था जी। उन्होंने एग्जैक्टली वो 9 लोकेशंस जो प्रिसाइजली आइडेंटिफाई किए गए थे उनके ऊपर बिना किसी 1 इंच के इधर उधर हुए पूरा आक्रमण किया और अपने टारगेट्स को ख़त्म किया जी। बिल्कुल। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने एकदम से वो भौचक्का हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें, और उन्होंने अपना उत्तर देने के लिए हमारे सैनिकों पर, हमारे सैनिक अड्डों पे, हमारे जो नागरिक हैं उनके घरों पे, गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे हमला करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली हमारी फोर्सेज को उसका उत्तर देना पड़ा जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो देश के नाम जो संबोधन दिया था उसमें कहा था कि पाकिस्तान ने हमारी सीमा पे वार, हमारी जो सीमा है उस पर वार किया, लेकिन हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। ये भारत का जो मेक इन इंडिया है, जो भारत के जो रक्षा उपकरण है जो भारत में ही बनाए गए हैं, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी उन्होंने अदा करी। देखिए, जो कल का एड्रेस था प्रधानमंत्री मोदी का, एक बहुत ही सोचा समझा और बड़े सटीक तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ एड्रेस था। मैं उस एड्रेस को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का मानता हूँ जी। उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से कही। पहले उन्होंने कहा कि आतंकवाद को हम अभी आगे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और हम उसका पूरा का पूरा बदला लेंगे और उस बदले का तरीका और समय और जगह हम डिसाइड करेंगे कि कैसे लेना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता आया है जी, और उसकी आड़ के अंदर आतंकियों को फैलाता रहा है, वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है और उसका हम बिल्कुल खात्मा कर देंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कही, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो भी आतंकवादियों के पीछे उनको सपोर्ट दे रहा है
चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो उनकी सरकार हो, चाहे और कोई एजेंसी हो, उनको भी हम आतंकवादी मानेंगे और उनके ऊपर भी सटीक हमले करेंगे जी। तो ये पहली नीति उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से घोषित की। दूसरी चीज उन्होंने ये घोषित की, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू ये आ रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होगा, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर रूप से बताया कि हमारा संवाद सिर्फ दो ही चीजों पे हो सकता है। एक है कि आतंकवाद को कैसे कंट्रोल किया जाए जी। और दूसरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है वो भारत को कैसे लौटाया जाए। तो ये जो चीजें उन्होंने बताई ये बहुत ही अभूतपूर्व हैं और मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने बड़ी क्लैरिटी से इसका उद्घोषण किया है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें भी कही कि जो टेरर है वो टॉक साथ में नहीं हो सकती, जो टेरर है वो ट्रेड साथ में नहीं हो सकता, और खून और पानी ये एक साथ में नहीं बह सकते। बहुत बड़ा मैसेज। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि जो लोग आपको आपके निर्दोष नागरिकों को छुप छुप के मारते हैं या टेररिस्ट अटैक के रूप में मारते हैं, उससे आप बात कैसे कर सकते हैं? टॉक्स एंड टेरर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरह से हमने ट्रेड संबंध सारे उनसे खत्म कर दिए हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही रूप से कहा कि ट्रेड और टॉक्स ये साथ साथ नहीं चल सकते। और जो हमारा सिंधु नदी का जो समझौता है, जो 1960 का जो समझौता है, उसको हमने रद्द कर दिया है। उस समझौते को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक हमारे निर्दोष लोगों का खून बहेगा हम उनको पानी कैसे दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने इसका उद्घोषण किया। और एक साथ उन्होंने ये भी चीज बताई कि अगर आपको किसी के ऊपर किसी जगह पे शांति स्थापित करनी है तो वो शांति स्थापित करने के लिए आपको सूर्य को दिखाना पड़ेगा, आपको अपने शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और उस शक्ति का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करना पड़ेगा और उसी प्रकार से आप शांति स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा शांति स्थापित नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमारा आतंकवाद के साथ में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब वो आतंकवादी को मार गिराया पाकिस्तान सेना उसके जनाजे में शामिल थी। ये पूरे विश्व ने देखा है। दोहरा रवैया नहीं चलेगा कि या तो आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं या नहीं करते, दोनों में से एक को चुनना हो। देखिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। पाकिस्तान जो है एक तरफ कहता है कि हम आतंकियों को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम उसके विक्टिम हैं। दूसरी तरफ उनकी सेना के बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, उनकी खुफिया एजेंसीज के अफसर वहां शामिल हैं और बड़े आतंकी जिसको पूरे संसार ने आतंकी घोषित किया है वो उस सभा का संचालन कर रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन पूरे संसार ने देखा, अब संसार को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में सेना और वहां की सरकार और आतंकी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है आपस में। वो मिलजुल के पूरे विश्व के दो पहलू हैं दोनों। बिल्कुल, वो पूरे विश्व में उनको एक ही चीज दिखती है कि जिहाद जिहाद जिहाद। और जगह जगह आप संसार के जितने भी आतंकी हमले हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क का हो, चाहे वो लंदन का हो, चाहे वो मैड्रिड का हो, चाहे वो पेरिस का हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे दिल्ली में पार्लियामेंट का हो, आप पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स हर हमले में आपको मिलेंगे। ऐसा कोई हमला संसार में रिसेंटली नहीं हुआ है जिसमें पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन तो खुद ही पाकिस्तान में पकड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज से कैसे नकार सकते हो? ये कहते हैं सबूत दीजिए सबूत दीजिए, इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा? अभी जो जनाजा हुआ वो पूरा सबूत संसार के सामने है। एक के बाद में एक सबूत लगातार पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात कल उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो स्थगित हुआ है। आगे भी अगर इसी तरह की कोई कार्रवाई हुई, अगर आतंकवादी गतिविधियां हुई, तो इस बार जो जवाब है वो करारा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात आज दोबारा प्रधानमंत्री जी ने रिपीट की है। वो जो एयरबेस का आज आदमपुर एयरबेस का जो विजिट किया, उसमें जवानों को उन्होंने संबोधित करते हुए ये फिर से उन्होंने दोहराया और बड़ी बुलंद आवाज में दोहराया कि अगर पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियां दोबारा करता है तो उनको बहुत ही जबरदस्त नुकसान वहन करना पड़ेगा। कल भी उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को
अपने आप को सुरक्षित रखना है जी। तो उनको आतंकवाद का सहारा लेना बंद करना पड़ेगा। आतंकवाद के जितने भी कैंप्स हैं, आतंकवाद के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सबको बंद कर देना चाहिए जी। मैं इस विषय में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि अब पूरे संसार को इस आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना चाहिए। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये आप लंदन में भी महसूस कर रहे हैं, या आप पेरिस में महसूस कर रहे हैं, ये न्यूयॉर्क में भी महसूस कर रहे हैं। तो पूरे संसार के जो लीडर्स हैं उनको इकट्ठा होकर इस आतंकवाद का सामना करना चाहिए और पाकिस्तान को जो है एक आतंकी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और उसके अगेंस्ट में जितने भी प्रतिबंध आप लगा सके सारे प्रतिबंध लगाने चाहिए, तभी जाके वहां पर ये कुछ बदलाव संभव होगा। एक दूसरी चीज मैं और जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो मद्रासे हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों को आतंकी बनाया जाता है, उनको जिहादी जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो दिया जाता है और उसकी वजह से उन बच्चों को जब कोई होश हवास नहीं होता, इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन करने से वो आगे जाके सिर्फ जिहादी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, वो आर्म्स उठा लेते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने की बजाय जिहादी मुख्य धारा में आने की बजाय रास्ता भटक जाते हैं और उनके दिमाग में इतना कुछ भर दिया जाता है कि जो पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, उन्होंने जो शब्द आपने पहले प्रयोग में लिए कि वो सीमा के ऊपर तैयार हो रहे थे और हमने उनके सीने पे वार कर दिया, एग्जैक्टली वो की वो चीज। और वो आज और भी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताई है कि हम किसी भी जगह किसी भी समय अपनी चॉइस से चूज करके उनके ऊपर हमला करेंगे अगर इस तरह की आतंकवादी हमला भारत के ऊपर फिर से किया गया जी। और ये पाकिस्तान के हित में भी है। पाकिस्तान को अगर अपनी तबाही से बचना है और पाकिस्तान को एक उन्नति के रास्ते पे ले जाना है तो उनकी सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये रास्ता ठीक नहीं है उनके लिए। अगर वो जगह जगह शर्त का पालन करेंगे, शर्त पोसेंगे और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे तो नेचुरली वो शर्प उन्हीं को काटेंगे। ये समय आ गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान खुद बारूद के ढेर पर बैठकर दूसरों के बारे में कल्पना कर रहा है कि इनको मिट्टी में मिला देंगे। अरे सबसे पहले आप मिट्टी में मिल जाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो भारत के जो सैन्य उपकरण है, उनका जो लोहा है वो पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। जिस तरीके से बिल्कुल पॉइंटेड प्रहार किया गया, न इधर न उधर, ऐसा प्रिसीजन का प्रहार अमेरिका ने भी नहीं किया था जी। और इस बार भारत ने अपने बनाए आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल इनका उपयोग काफी किया है और ये दोनों 100% भारत में बने हुए उपकरण हैं। और उन उपकरणों के अलावा कुछ और भी ऐसे उपकरण हैं जो हमने बनाए हैं, नाविक, जिससे हमें पूरा डायरेक्शन मिलता है और जो बिल्कुल एग्जैक्टली और जो हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं उनसे पूरा का पूरा लोकेशन, पूरी की पूरी सिचुएशन हमें पता लगती है। तो ये ऐसे उपकरण हैं जो भारत ने इस मॉडर्न साइंटिफिक एज में अपने यहाँ डेवलप किए हैं और उनकी प्रशंसा आज पूरे विश्व में हो रही है जी। ये उनकी प्रशंसा हो रही है, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी की प्रशंसा हो रही है, हमारे आर्मी और मिलिट्री के शौर्य की प्रशंसा हो रही है कि किस उत्साह से, किस प्रिसीजन से उन्होंने इन उपकरणों का उपयोग करके उनके हवाई अड्डों को तबाह किया है। और यहाँ तक भी कुछ स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स यहाँ तक भी आ रही हैं कि शायद उनके कुछ न्यूक्लियर जो हथियार का स्टोरेज है उसमें भी कुछ डैमेज हुआ है। इस तरह की न्यूज कई जगह आ रही है और ऐसा कई लोगों ने बताया है कि रिक्टर स्केल के ऊपर जो भूकंप आता है उस तरह के कुछ वेव्स वहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट वहां जो इवेंट्स हुई हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे पहुंचा हुआ है। तो कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता इन सब में, लेकिन इसमें जरूर इन चीजों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि जब तक आग नहीं होता धुआं नहीं निकलता, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी। और इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। बिल्कुल सच्चाई है और वो सच्चाई दिखाई भी दे रही है। मतलब सबक पाकिस्तान को सिखाया, लेकिन जो मैसेज था वो पूरी दुनिया को दिया गया है भारत की तरफ से। ये पूरी दुनिया महसूस कर रही है आज। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि चाइनीज और टर्किश जो इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो अब जहां पे उनको मार करना चाहिए था वो मार नहीं करने की बजाय हवा में उनका डिस्ट्रक्शन हो गया और वो तिनके की तरह आके नीचे गिर गए। बिल्कुल। और हमारा इक्विपमेंट पूरी तरह पूरी प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट्स के ऊपर 100% उसने हमले किए हैं और अपने टारगेट्स को खत्म किया। बिल्कुल बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि हमारे जो ड्रोन थे वो दुश्मन की सीमा को तोड़ गए, दुश्मन की जो दीवारें हैं उनको तोड़ गए, सीमा को पार कर गए, लेकिन जो उनके जो ड्रोन थे वो हमारी जमीन तक नहीं छू पाए। आसमान में उनको आसमान में नष्ट हो गए और वो तिनके की तरह आके नीचे उतर गए। और फिर मिसाइलों का भी यही हाल हुआ। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान का देखिए कितना डिसइंफॉर्मेशन वार उसने चला रखा है, जगह जगह कह रहे कि हमने ये कर दिया, जबकि टोटल पाकिस्तान एक झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुका है। वो आतंकवाद की फैक्ट्री तो रहा ही है, अब एक झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गया। उनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उनके विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, उनके आर्मी के लोग झूठ बोलते हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग तो वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जबकि उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार मेरे समझ में नहीं आता। तबाही का भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली ये अपने आप को डिल्यूड कर रहे हैं, अपने आप को एक मेक बिलीफ सिस्टम में विश्वास कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है। वो कहते हैं कि जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मेरे को लगता है कि वो सिचुएशन पाकिस्तान में आ गई है, क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके हित में क्या है और उनके हित में क्या नहीं है। और इसी वजह से उनके धीरे धीरे कई रूपों में ये नाश नजर आ रहा है। आप देखिए उनके प्रांतों में, कई प्रांतों में भी अलगाववादी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान में खुद कितने पाकिस्तान, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ वहां की सेना अलग ही शासन चला रही है, सरकार अलग चला रही है, जनता बेचारी, जनता का कोई सुन ही नहीं रहा है, जनता का कुछ और ही कहना। जनता के जो आए हैं मैसेज उसमें भी वो सरकार के खिलाफ ही है, वो खुद खिलाफत कर रहे हैं। जनता बहुत परेशान है। बलूचिस्तान की जनता पूरी तरीके से पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार नहीं, उनकी आम जनता परेशान है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, इनकम कम हो गई, आटे के दाल के दाम बहुत ऊंचे पहुंच गए, उनको ईंधन मिलता नहीं है जलाने के लिए, गाड़ियों में पेट्रोल है नहीं, और उनकी इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है। उसके बावजूद ये वार और युद्ध जनता कह रही है हमारी तरफ ध्यान दो, आतंकवाद छोड़िए आप। सरकार से बार बार वही कह रही है। बलूचिस्तान लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, इन जगहों पे ऐसे ही हमले। जनता यहाँ तक कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं कि ये उनको अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहिए, उनको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए, उनको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए। ये इस तरह की आतंकवादी प्रवृत्तियों से देश आगे नहीं बढ़ सकता, और उसका प्रतिफल अब उनको मिलना शुरू हो गया है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी बिल्कुल सही कहा कि वहाँ की जो जनता है, जो बच्चे हैं, उनको तो जिहादी में आप डाल रहे हो, उनको मुख्य धारा में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनमें तो आप गलत चीजें ही भरते जा रहे हो। नहीं, उनमें बचपन से ये इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन, जिहादी प्रवृत्ति, तो वो आगे जाके ऐसे ही बन रहे हैं, और फिर वहां से ही वो रिक्रूट करते हैं। उनका डिफेंस मिनिस्टर का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, नहीं, उनके विदेश मंत्री का, उन्होंने कहा था कि हमारा जो मद्रासा है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो वो बड़ा क्लियर है कि वो जिहादी एलिमेंट्स वहां बैठे हुए हैं और उनको बुला के, उनको रिक्रूट करके और फिर से वो हमला करना चाहते हैं। तो पूरे संसार को इस चीज की समझना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, और इसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व की शांति को ध्वस्त करेगा। जगह जगह आतंकी हमले होंगे, पूरे विश्व की मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और आगे और इसके क्या पता क्या दूरगामी परिणाम हमें देखने पड़ेंगे। इससे पहले कि पूरे विश्व को, जैसा आपने बताया कि वाकई में पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए और आर्थिक रूप से उसकी कमर को तोड़ा जाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही विशिष्ट बात कही कि भारत जो है भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, एक कर्मभूमि है, जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। शांति हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। बिल्कुल, ये हमारा देश का एक बहुत ऐसे हजारों वर्षों का जो इतिहास है, उसमें ये एक प्रिंसिपल जो है, एक सिद्धांत जो है, हमारी देश की एक आत्मा है।
हम किसी के ऊपर किसी भी रूप में आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है तो हमें अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण का भी मैसेज रहा है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पूरा प्रयास किया कि ये युद्ध नहीं हो, है कि 5 ग्राम भी आप हमें दे दीजिए, हम उसी को खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न उठाएंगे, ये उन्होंने कहा जी। उसके बावजूद अगर दुर्योधन वो नहीं दे पाया तो उन्होंने फिर हथियार और सेना तैयार की। कोई विकल्प नहीं बचा तो एकमात्र विकल्प। वही चीज हमने पाकिस्तान के साथ पिछले 70 वर्षों से हम यही कह रहे हैं पाकिस्तान को कि आप इस नीति को छोड़िए। आप हमारे साथ, हमारी ज्योग्राफी एक है, हमारा इतिहास एक है, आपस में बैठ के हम बात करें, आपस में बैठ के हम एक दूसरे को सहयोग करें। ये जो आतंकवाद की जो प्रवृत्ति है, इससे आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने हमारा नुकसान नहीं किया, आपने अपना नुकसान ज्यादा किया है और यही पाकिस्तान का तबाही का कारण बनेगा। तो ये चीज पूरे विश्व को जो है पाकिस्तान के सामने लानी चाहिए। मेरे को लगता है कि कुछ चीजें पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो जब समझ में आएंगी जब उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि देश की जनता को बहुत बहुत साधुवाद है कि संकट की घड़ी में पूरा देश ने जिस तरीके से एकजुटता का जो परिचय दिया, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर देश की सरकार के साथ, देश की सेना के साथ खड़े रहे। आगे भी उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि आगे भी इसी तरह हमें अनेकता में जो एकता है, जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, उसका परिचय देना है। विकास जी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि मैं भी पिछले 3-4 साल में ये पहली बार देख रहा हूँ कि सारे जो अपोजिशन की पार्टीज हैं और सब तरह की कम्युनिटीज देश में हैं, वो सारी एक मंच पर खड़ी हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सरकारी नीतियों का पूरी तरह से इसके ऊपर समर्थन किया है। तो एक ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि भारत में यूनिटी आई है इसकी वजह से। और ये जो आतंकवादी हमला जो था, जो बहुत ही बर्बरतापूर्ण हमला था, इस हमले की वजह से हमारे में जो सहमति बनी है और जो एक मत बना है, उसके लिए हम सब देशवासियों का और सभी हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आभार प्रकट करते हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह का सहमति हम बनाए रखें और देश को आगे बढ़ाते रहें। किसी भी देश की सरकार हो या सेना हो, वो अपना काम बहुत अच्छे से तब कर सकती है जब देश की जनता का उसका पूरा साथ मिले और देश की जनता उनके कदम कदम का हर कदम पर स्वागत करे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आपने देखा कि इस मौके पर देश की जो सेना है उसका अदम्य साहस रहा। उस साहस का एक कारण यह भी था कि सभी के सभी राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के साथ थी, सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में थी। इसकी वजह से उनका साहस बहुत बड़ा। और होता भी है, देश में कई ऐसे विचार रहते हैं, हो सकता है कि हम किसी की बातों से सहमत हो या नहीं हो, किसी के मत से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन जब देश की बात हो तो हम सबको एकजुट रहना बहुत जरूरी है, जो हमने दिखाया। बिल्कुल। आप देखिए, जब 71 वार हुआ था, उसके बाद जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने मिसेज गांधी की बहुत प्रशंसा की। बिल्कुल। और एकदम से पूरी अपोजिशन और सरकार की यूनिटी थी। वो यूनिटी आज भी हमें कुछ हद तक दिखाई दे रही है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं तो प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि हमारे देश में इसी तरह की यूनिटी बनी रहे। जी बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेनाओं के साथ साथ जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं और जितने भी देश की जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो एजेंसियां इस कार्य में लगी हुई है, देश की सुरक्षा से जुड़े, उन सब की प्रशंसा करी। उन सब ने अपना बेहतरीन कार्य किया। एक सबसे बड़ी बात और सबसे अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। हमें हमारा पूरा ध्यान है उसकी तरफ लगाना है। अगर भारत को हम विकसित बना पाए तो किसी भी देश की, पूरे विश्व में किसी भी देश की इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो भारत के ऊपर पूरी नजर डाल पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी। हमारा आर्थिक विकास जब होगा और ज्यादा होगा। अभी भी हमारा आर्थिक विकास संसार में सबसे ज्यादा तेजी से हो रहा है और हम ऑलरेडी संसार की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद हम तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 2 या 3 साल में बन जाएंगे जी। और उसके भी आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि हमारा अगर इतिहास देखें, हम करीब 2000 साल तक भारत संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जी। और भारत संसार के करीब 34 से 35%
पूरी जीडीपी का कंट्रोल करता था, पूरे वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रोल करता था। तो हमारा उस गौरवपूर्ण इतिहास को देखते हुए मैं समझता हूं कि हम वापस उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है कि आज़ादी के 100 साल बाद 2047 में हम पूरे विकसित राष्ट्र बने, ये बिल्कुल अचीव करना संभव है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारे देश के सब नागरिक इसकी ओर आगे बढ़ें, तो उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उससे देश का एकदम से आर्थिक विकास भी होगा, सैनिक विकास भी होगा, और कोई भी दुश्मन आंख उठा के हमारे तरफ देख नहीं पाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम सबको एकजुट रहना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी भारत को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसको पूरा किया जा सकता है। और भारत में जब आर्थिक विकास होगा तो भारत पूरे विश्व में एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। सर, आज आप इस स्टूडियो में पधारे और बड़ी सरलता के साथ और सहजता के साथ आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं जाते हुए एक बार यही कहना चाहूँगा कि हमको दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएं, सभी लोग इसमें शामिल हों और सभी लोग अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।